एवरीवन, वेलकम टू क्रोशेट योर मैजिक। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने फिर हाजिर हुई हूँ आफ्टर दिवाली ब्रेक। तो आज मैंने एक्चुअली क्या हुआ कि दिवाली पे मैं जो ड्रेस पहनी थी उसके साथ मुझे हेयर एक्सेसरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि उसमें मल्टी कलर थे और मल्टी कलर मिलना ही बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल। सिंगल कलर मिल जाएगा पर मल्टी कलर नहीं मिलता। अब दिक्कत ये थी कि हमको ही लगता है कि अरे यार एक सिंगल कलर क्यों, जब हमारी ड्रेस में इतने अच्छे मल्टी कलर्स है। तो इसे सोच के मुझे याद आया कि मेरे पास बैंड्स हैं, मेरे पास यान है, तो व्हाई नॉट मैं खुद ही अपने लिए एक मल्टी कलर हेयर एक्सेसरी बना लूँ और वो देखने में भी सुंदर लगेगी, अच्छी लगेगी। तो मैंने एक ये हेयर एक्सेसरी, हेयर बैंड है ये, और उस पर मैंने क्रोशेट से ये एक अपनी हेयर एक्सेसरी बनाई। और ये जिसने देखा उसने बहुत लाइक और अप्रिशिएट किया, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये चीज़ शेयर कर लूँ। तो चलें हम अपने क्रोशेट को, अपने बैंड को अच्छा बनाना और अपने क्रोशेट से मैजिक फैलाते हैं। चलो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें 2 कलर की यान चाहिए रहेगी। तो एक ये पीच कलर की मैंने ली है, एक ये मैरून कलर की ली है मैंने। एक बैंड हमको चाहिए रहेगा, क्रोशिया तो हमारी है ही जो हमको चाहिए, ये 9 नंबर की क्रोशिया है, ठीक है। और सिजर्स लास्ट में हमें चाहिए रहेंगी। तो जैसे मैंने इस हेयर एक्सेसरी में ये जो बॉडी है, जो ये बैंड की बॉडी, ये जो बैंड है इसकी जो ये बॉडी हम कवर करेंगे, ये हम करेंगे मैरून कलर से। और जो ये मैंने बनाया है, इसमें ये जो डिजाइन बनाया है ये हम बनाएंगे अपने पीच कलर से। ओके, मतलब कंट्रास्ट करेंगे इसके अपोजिट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको बताया था ना कि पहले जो हम करते हैं वो है बेसिक, इसका वो है हमारी ब्रेड। तो ये है मेरी यान पहली वाली, तो इसमें हमें चेन स्टिच करना है, राइट। तो मैं 1 मिनट में इसका और छोर निकाल लूं, गायब हो जाता है। तो 1 मिनट रुकेंगे, मैं इसका और छोर निकाल के आपको बताती हूँ। लेट मी चेक। या ये रहा, ये हमारी यान है, सिंपल, ठीक है। और अब हम इसमें अपनी वही, आप भूले तो नहीं हो ना, हम अपनी नॉट बनाएंगे। नॉट कैसे, ऐसे बनाते हैं। ये मैजिक धागा लिया, छोटा लिया है मैंने, और फिर मैंने ये वाला जो हमारा वीव वाला धागा होता है, इसको इसके ऊपर रखा और इसी को इसके अंदर से मैंने इस तरीके से लगा दिया। तो ये मेरी नॉट बन गई। ओके, ये लूप है और ये इसकी नॉट है, फाइन। अब ये हमारा क्रोशिया है। अब हमें इसकी बॉडी, ये जो हमारा बैंड है, इसकी बॉडी के अराउंड हमें इतनी बड़ी इसके लिए चेन बनानी है। चेन कैसे बनानी है, चेन सेम याद होगा आपको, मैंने बनाई है, बताई है आपको। तो हम चेन पहले बनाएंगे, जो हमारा इसका बेसिक रहता है वो है चेन बनाना। तो चेन बनाएंगे हम। ये मैंने पकड़ लिया अपना मैजिक थ्रेड और ये मैंने 1 2 3 4 ऐसे हम अपनी चेन्स देख रही है, चेन बनती जा रही है ना, ये आपको दिख रही होगी, ये चेन बन रही है, ठीक है। ऐसे ही हमें अपनी चेन बनाते जाना है, इतनी कि ये चेन को हम इस तरीके से देख लें कि ये इस बैंड के अराउंड ऐसे आ जाए और 2-3 चेनें हमारी एक्स्ट्रा हों। और वो एक्स्ट्रा चेनें क्यों हो ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम इसे वीव कर लेते हैं, ठीक है। ये बीच में फट गई मेरी ऊन, 7 हो गई है मेरी। तो आगे और बनाते चलते हैं।
ओहो नहीं, ये अभी मैंने 20 चेन वीव करी है। अब देखते हैं कि ये हमारे बैंड के अराउंड कितनी हो पा रही है। तो ये अभी नियर अबाउट हाफ से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो अभी थोड़ा और हमें वीव करना है। तो मैं अभी इसमें 10 मोर चेन्स और वीव करती हूँ, और फिर हम मेज़र करेंगे अपने बैंड के में लगा के कि ये पूरी हो रही है या नहीं। ओके, तो ये 20 थी और मैं 10 चेन्स और बना रही हूँ। ये 10, मैंने 10 बना लिए। और मैं देखती हूँ, मैंने यहाँ रखी और नियर अबाउट है, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा और बनानी है। तो मैं इसमें 10 चेन्स और एक्स्ट्रा बना रही हूँ। ठीक है, और बना रही हूँ, जिसमें से 2, 3, 5 के करीब जो इसमें कवर करने में कम रह गई थी वो हो जाएंगी, और 5 इसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो मैं 10 और इसमें वीव कर रही हूँ चेन्स को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब ये 40 की हमारी चेन का ये बन के रेडी हो गई है, चेन्स की लाइन बन के रेडी हो गई है। तो अब हम ऐसे, आप देख लो, इसको ऐसे पकड़ा मैंने और ये इस तरीके से पूरी हो रही है। ठीक है, ये पूरा कवर कर रहा है। और ये अब आप सोचेंगे कि ये इतना एक्स्ट्रा जो ये है पार्ट, ये ऐसे कवर हो रही है पूरी, देखिए कवर कर रही है पूरी। अब ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है ये भी इसमें यूज हो जाएगा। क्या होता है कि ये बैंड तो स्ट्रेचेबल होते हैं ना, तो ये बैंड हमें कहीं से भी जब हम अपनी चोटी में लगाते हैं तो ये ऐसे स्ट्रेच करके लगाते हैं, तो ये जो इसका कलर है ओरिजिनल कलर वो ना दिखे, इसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा चेन्स इसमें बनाई हैं। जैसे कि जब आप स्ट्रेच करोगे ना तो एडजस्ट कर लें और आपका ये जो ओरिजिनल कलर है बैंड का वो सामने ना आए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो बैंड है इसे हमने पकड़ा, अब इसे हमें पकड़े के ही इसके साथ ही हमें वीव करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसे हम छोड़ देंगे, नहीं, इसे छोड़ेंगे नहीं, इसके साथ ही हम करेंगे। तो पहले मैं अपना थ्रेड एडजस्ट कर लूं, अपना लूप एडजस्ट कर रही हूं। ठीक है, अब इसे मैंने लिया और अब थ्रेड हम अपनी उंगली में थोड़ा लपेट लेते हैं। तो मैं थ्रेड लपेट लूं, फिर मैं आपको बताती जाती हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब जो ये लूप है, ये जो लूप है इसको हमें ऐसे पकड़ना है, और बल्कि इसको ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा सा आप इसमें थ्रेड छोड़ देना, इसको ऐसे पकड़ना है और इसको अब हम ऐसे पकड़ के इसे ऐसे नीचे ले जाएंगे। तो जो हमने जो 4-5 चेनें जो हमने बनाई थी वो हमारे इस चीज में एडजस्ट हो जाएंगे। अब हम ऐसे तो कर नहीं रहे कि ऐसे पकड़ा और इसमें हम क्रोशिया घुसाएंगे, नहीं, इसे हम ऐसे ही पकड़ेंगे। ये 3-4 चेनें जो हैं वो ऐसे जाएंगी और अब हम यहाँ पे ये जो चेन है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको चेन, इसमें ऐसे हम बीच में जो वी होता है ना चेन का, उसके बीच में से क्रोशिया निकालेंगे। क्रोशिया निकाली मैंने बीच में से, अब उसे हुक में धागा फंसाएंगे
और उसी वी से हम बाहर निकाल लेंगे इस धागे को। अब हमारे पास कितने लूप हैं? 2 लूप, और इन दोनों को हम इकट्ठा वीव कर लेंगे। इसमें धागा दोनों में से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा एक फंदा बन गया, दिख रहा है आपको। और हमारा जो ये धागा है ये चेन स्टिचेस में हमने बनाई थी, ये अब सिक्योर हो गया, ये इसके साथ बैंड के साथ अटैच हो गया, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर से हम ये लेंगे, क्रोशिया खाली है, बस इसमें एक ही लूप है, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट चेन में, इसकी वेरी नेक्स्ट चेन में फिर से घुसा देंगे और फिर से धागा खींच लेंगे ऐसे। देखा, दिख रहा है आपको ये चेन से धागा निकलता हुआ। लेकिन इसे इतना लूज रखिएगा कि ये जो चेन है जो हमारी चल रही है ये नीचे ही रहे, ऊपर ना इधर उधर आ जाए, ऐसे ऐसे ना करे तो फिर ये गंदा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना लूज रखेंगे कि आराम से ऊपर आ जाए, ये चेन आपके नीचे रहे, नीचे वाले बॉटम पे, इसके नीचे वाले इधर एरिया पे, और आपका जो लूप दूसरा आए वो ऊपर तक आए, यहाँ तक, ठीक है। अब फिर से हम इसको धागा लेंगे, क्रोशिया में फंसाएंगे और दोनों लूपों से निकाल के फिर 1 लूप कर लेंगे, सिंगल लूप, ठीक। देखिए नीचे ये हमारी चेन बनी हुई चल रही है और ऊपर हमारी यहाँ पे चेन धीमे धीमे बनती जाएगी, मतलब आपकी डबल साइडेड डिजाइन आएगा, ठीक है। तो अब हम फिर से यही करते हैं, ये लूप सिंगल है। अब हम इसकी नेक्स्ट चेन, मतलब कि ये वाली, ठीक है, इसके बीच में वी में डाल दिया, धागा लूप में फंसाया, क्रोशिया में फंसाया, हुक में, और खींच लिया। अब हमारे पास फिर से 2 लूप्स आ गए, और ये लूप इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके पूरे बैंड को कवर करे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये 2 लूप्स हमने लिए थे तो इस बैंड को इसने पूरा कवर कर लिया। देखो कहीं से भी दिख नहीं रहा है बैंड, राइट, ना इधर से ना इधर से। इस तरीके से आपको लेना है, और इतना टाइट मत लीजिएगा कि बिल्कुल ये वाली चेन नीचे की बजाय ऊपर चली आए, ऐसा मत करना, ठीक है। इसको लूज रखना, लूज, ठीक, और बहुत ज्यादा लूज भी मत रखना, ऐसा रखना कि आप इसे इजीली वीव भी कर सको, परेशानी आपको ना हो। और फिर से हमने ये 2 लूप्स लिए, अब हमने फिर से क्रोशिया में धागा फंसाया हुक में, और फिर से इन दोनों के बीच में से हमने निकाल लिया। सी, ये मेरी ऊन है ना, बीच में से धागा निकल जाता है, तो इसलिए ये देखो ऐसे आ जाएगा, ये उसके आगे वाली साइड से। अब जैसे आप सोचोगे कि ये दिख तो रहा है, तो इसको आपको सरकाना पड़ेगा, राइट, इसको ऐसे सरकाते रहना पड़ेगा, तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ही सेम हियर, देखो यहाँ पे भी बैंड का कलर नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम फिर से वही करेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में अपना क्रोशिया को बीच में फंसाया, धागा क्रोशिया के हुक में फंसाया और निकाल लिया। अब इस लूप को मैंने लूज कर लिया, इस तरह से हिलाओगे ना आप, तो ये अकॉर्डिंग टू आपको कितना लंबा चाहिए तो ये उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब फिर से क्रोशिया में के हुक में मैंने धागा फंसाया, इन दोनों लूपों से निकाल दिया। आपने देखा, मैंने इन दोनों लूपों से निकाल दिया। ऐसे ही हम पूरा इधर से वीव करेंगे। तो अब मैं वीव करती हूँ और आप भी देखते रहो, ठीक है। और बताना कहीं कुछ आपको समझ में ना आए तो बताना, पूछना, मैं आपको बता दूंगी। अब हम फिर से वीव करते हैं, ठीक है। अब मैं वीव कर रही हूँ। नहीं सॉरी, ये चेन में नहीं लग के ऐसे ही निकल गया, सॉरी। नॉट चेन, देन फिर से मैंने धागा लिया
और इसको एडजस्ट कर लिया और ढीला छोड़ दिया, एडजस्ट कर लिया लूप को, और फिर से मैंने इन दोनों में से धागा निकाल दिया। ठीक है, देन अगेन देखो कहीं से स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, ना आपके बैंड का कलर दिखेगा, ना स्पेस होना चाहिए इनके बीच में। आप ऐसे ऐसे करके ना इधर की साइड से ऐसे सरकाते रहना, जिससे कि ये यहाँ पे जो वीविंग करते वक्त जो स्पेस आ जाता है ना, जैसे ये है ना थोड़ा सा, हाँ, ये ऐसे इसको सरकाते चलना, ऐसे ही इधर से भी, तो स्पेस नहीं दिखना चाहिए। बैंड का कलर जो आप ले रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा ना। इसलिए सेम मैंने चेन के बीच में से निकाल लिया धागा, लूप को थोड़ा लूज कर लिया, और फिर से मैंने धागा लिया क्रोशिया में और दोनों लूप से लगा दिया। वेरी सिंपल, सिंपल एंड इजी, राइट? सी, सिंपल एंड वेरी इजी। अब आगे बनाते चलते हैं। मैं धागा लपेट रही हूँ अपनी फिंगर में, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सूटेबल डिस्टेंस पे अपनी फिंगर रखिएगा जिसमें धागा लपेटा है, जिससे आपको इजी रहे। अब हम फिर से नेक्स्ट चेन में डाला, फिर धागा खींचा अपनी क्रोशिया से, इसको इजी कर दिया लूप को, जिससे लूप इजीली, देखो मेरी ऊन है ना बीच में से फट जाती है तो ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये चीज आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर ऊन का थ्रेड कहीं रह रहा है ना तो उसको लेके चलिएगा, ये मत करिएगा कि उसको छोड़ दिया चलो कोई नहीं, नहीं वो बहुत गंदा दिखेगा। इसलिए जब भी कभी ऐसा हो कि ऊन का धागा कोई सा नीचे रह गया है, फट गई ऊन, बीच में से आपकी क्रोशिया निकल गई, तो इट्स ओके, आप रुको, उसको दोबारा लो धागे को और फिर वीव करना। ये मत करना उसे छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे फिर सही कर लेंगे, नहीं वो बहुत गंदा दिखता है, वो मत करिएगा। और फिर से इन दो लूप्स के अंदर से मैंने अपना लगा दिया और मेरा ये एक सिंगल लूप फिर से आ गया। ठीक, अब देखो, अब ये ऊपर भी चेन बनती जा रही है, आपको दिख रही है, ये ऊपर भी चेन बनती जा रही है, और यहाँ पे तो हम अपनी चेन यूज कर ही रहे हैं जो बनाई थी हमने, याद है ना। तो बस अब हम ये जो चेन हमारी बनाई थी ये तो हम यूज कर ही रहे हैं इसमें, और ऊपर भी हमारी सेम ऐसी चेन स्टिच टाइप की बनती चली जा रही है, राइट। ये मैजिक है, मैजिक नहीं है, वीविंग है। अब हम फिर से चेन में डालेंगे, धागे में निकालेंगे, लूप को लूज रखेंगे इतना कि बैंड कवर कर ले, और फिर से हम क्रोशिया के हुक में धागा फंसा के दोनों लूप से निकाल देंगे, राइट। सिंपल, बहुत ज्यादा इसमें कोई तिकड़म वाला काम ही नहीं है। पर जब ये बन के रेडी होगा ना तो आप कहोगे वाओ क्या मस्त बना है, मतलब मजा आ गया, और आपकी ड्रेस की मैचिंग की एक्सेसरी रेडी, और बिल्कुल आपके बजट में, कहीं बजट से बाहर भी नहीं जाएगी, तो सेम बजटेड और मस्त आपकी एक्सेसरी रेडी हो जाएगी, हेयर एक्सेसरी, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको धीमे धीमे करके अपने चैनल पे बताती जाऊंगी। अभी पहले मुझे ये चीज लगी कि मैं ये चीज मैंने बनाई तो मैं आपको भी बता दूं, तो मैंने आपको बताया। सो ठीक है, अब इधर ये थोड़ा जो गैप हो रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, ठीक है। इसको क्रोशिया को लूप को थोड़ा बड़ा करके
ये देखो, और ये रहा मेरा लूप। मैं फिर से अपने लूप में क्रोशिया डाल देती हूँ। ओके, ये नहीं मेरा सिंगल लूप ही है अभी, ये तो धागा था। तो ये देखो, इसमें कहीं भी आपको दिख रहा है बैंड का ये वाला कलर, ये दिख रहा है ना आगे ना पीछे, कहीं से भी ऐसे आपको वीव करना है। ठीक है, और यकीन मानिए जब ये पूरा बन जाएगा ना तो यू रियली अप्रिशिएट इट, कहोगे वाह क्या मैम ने क्या चीज़ बना के दिखा दी। तो फिर से चेन के बीच में से मैंने निकाला धागा और इन दोनों लूप्स से फिर निकाल दिया। ठीक है, नहीं सॉरी ये गलत हुआ है। जैसे ये ना हमारी जो बनाई हुई चेन थी ना उसमें से नहीं निकला था, उसको छू के निकल गया। ये कभी कभी हो जाता है, तो इसीलिए आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये आपकी चेन जो आपके हाथ में है ना इससे ज़रूर ले, ये ऐसे, नहीं तो जो नीचे जो चेन की डिज़ाइन बन रही है ना फिर वो उसमें अच्छा नहीं लगेगा। एक लूप अलग से दिख रहा है, वो बहुत गंदा दिखेगा, आपको भी मज़ा नहीं आएगा। आप कहोगे अरे मैम ने क्या बता दिया, ये तो बेकार सी चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि चेन के अंदर से ही जो चेन का वी होता है उसके बीच में से आप अपनी क्रोशिया निकालो और क्रोशिया में से फिर धागा लेके उसको एक लूप के फॉर्म में ऊपर लाओ। राइट, ये देखो ये लूप है मेरा, ये निकल गया था मेरी क्रोशिया से। ये दोनों लूप्स को वीव करके जो फाइनल लूप आया है वो ये है मेरा। ठीक है, अब मैं फिर से धागा लपेट लेती हूँ सो दैट ये वो इजी रहे मेरे लिए। मैं अपनी उंगली में धागा लपेट रही हूँ, फिर मैं आपको और बताती हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा बट हाँ जब ये बन जाएगा तो इट्स लुक वेरी नाइस। तो अब मैं फिर से अपना क्रोशिया को, ये जो चेन है इसके बीच में से ये निकाला मैंने, ये धागा पकड़ के यहाँ से खींचा और लूप को इतना बड़ा करा कि मेरा बैंड कवर हो जाए, और फिर से मैंने धागा लिया हुक में और इन दोनों लूप्स के बीच में से लगा दिया। राइट, अगेन सेम प्रोसेस हमें तब तक करनी है जब तक कि हमारा ये बैंड पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर नहीं हो जाता। ठीक है, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। तो ये जो चेन है मेरी, मैंने इसके बीच में से निकाला, धागे को पकड़ा, धागे फिर लूप इतना बड़ा किया कि इजीली मेरे बैंड को ये कवर कर दे। ठीक है ना, ये लूप देखो इतना बड़ा लेती हूँ कि ये पूरा बैंड कवर कर लेता है। ठीक है, फिर धागा लिया मैंने हुक में और फंसा के निकाल दिया। दिस इज माय फाइनल लूप। दोनों लूप से जब मैं अपना ये थ्रेड निकाल लेती हूँ तो फाइनल लूप आता है वो ये। ठीक, ऐसे ही फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर से चेन स्टिच के वी शेप के बीच में से निकाला, धागा फंसाया हुक में, बाहर निकाला, बैंड के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया, फिर हुक में धागा फंसा के दोनों लूप से फिर निकाल दिया। राइट, ऐसे ही प्रोसेस हमें तब तक करनी है जब तक कि हमारे ये पूरा कवर अप नहीं हो जाता। ओके, फिर से चेन उलझ गई थी मेरी, फिर से देखो चेन के बीच में से निकाला। ठीक है, अब ये हुक में धागा यहाँ से फंसाया, चेन से निकाला और अब लूप को इतना एडजस्ट किया कि बैंड कवर करे। फिर इन दोनों लूप्स के बीच में से मैंने फाइनल धागा निकाल दिया। ठीक, ये मेरा फाइनल थ्रेड आ गया। ऐसे ही
अभी मेरा थ्रेड उंगली का ख़त्म हो गया है, तो मैं ज़रा लपेट लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। देखो ये ऐसे वीव होता जाएगा, देख रहे हो आप, ये अप्रोक्सीमेटली हाफ वीव हो गया है, तो ये इस तरीके से वीव होगा। देखो कहीं से भी आपका बैंड नहीं दिख रहा है, ना दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगेन फिर से चेन के बीच में से मैंने काली क्रोशिया, हुक में धागा फंसा के ऊपर निकाला, बैंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके दोनों लूप्स के अंदर से धागा निकाल लिया। दिस इज माय फाइनल लूप। फिर से आ गया मेरे पास। फिर से हम वही प्रोसेस फिर से अपनाएंगे, ठीक है। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, प्रोसेस वही चलता रहेगा। एंड आगे ये देखो, ये आ गया हमारा फाइनल लूप। वेट, क्यों परेशान करे भाई। ये फाइनल लूप, ठीक है। देखो मैंने कितनी 40 चेन्स बनाई थी, देखो कितनी थोड़ी सी बची हैं चेन्स। ये ऐसे यूज होती हैं, इसलिए हमें ये स्ट्रेचेबल बैंड्स होते हैं, तो हमें थोड़ी सी 5 या 6 चेन्स हमेशा एक्स्ट्रा बना के चलनी है, राइट। राइट, सी देखो थोड़ा सा ये हमारा एरिया रह गया है और थोड़ी सी हमारी चेन रह गई है। ये रही हमारी छोटी सी चेन और ये रहा हमारा एरिया, राइट। अब फिर से, अरे चेन कहाँ गई, ये रही, सॉरी गलत जगह मैं लगाई थी, तो कैसे निकलती, अब निकल आई। 1 मिनट रुकिए, मेरे उंगली का धागा खत्म हो गया, मैं दोबारा रिपीट लूँ, तब तक आप देखो। ये इस तरीके से पूरा देख रहे हो आप, ऐसे वीव होगा। अब तो लगभग बिल्कुल जरा सा रह गया। ये देखो पीछे ऐसे अपने आप ये चेन देखो, अब आपको दिख रहा है, ये इसमें पूरी ऐसे वीव हो गई है कि लग रहा है कि इसी में हम ऊपर नीचे वीव करते चल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल अलग से, कि हमने अलग से इसको चेन को वीव करा था फिर इसमें अटैच किया था, ऐसा नहीं लग रहा। राइट, ऐसे ही हमें बनाना है। धागा लिया और फिर 2 लूप से लगा दिया, ओके। फिर से चेन ली, चेन में से लूप निकाला, एडजस्ट किया और फिर से धागा लेके 2 लूप से निकाल दिया, राइट। फिर से सेम, चेन ली, इसको लूप को एडजस्ट करके बड़ा किया और फिर हमने धागा लिया और निकाल दिया, राइट। 1 मिनट रुके। अब ये देखो, ये थोड़ा सा है ना, ये दिख रहा है ना, तो अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। लूप मैंने बड़ा कर लिया, अब मैं ज़रा इसको एडजस्ट करती हूँ। थोड़ा सा दिख रहा है ना मेरा बैंड, तो इसको मैं एडजस्ट कर देती हूँ। आप ही के सामने एडजस्ट कर रही हूँ, ओके, जिससे आपको ये ना लगे कि अरे ममता ऐसा कह रही थी, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं भी आप ही के सामने वीव कर रही हूँ, कोई पहले से लाके कोई चीज़ मैंने ना रखी है ना दिखा रही हूँ, राइट। आपके सामने ही पूरा पैटर्न मैंने वीव किया है। ये हमारी
वही पहले जो हमने स्टार्ट किया था वही है। और ये देखो, इसी को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेच करके ऐसे पीछे आप करते चलोगे ना, तो जहाँ जहाँ आपका बेंड दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। सी ये तो हमारा लूप है, ये हमारा मैजिक थ्रेड है। अभी हमारी चेन पूरी नहीं आई है इसमें, राइट। लेकिन ये देखो, ये जो यहाँ से दिख रहा था ना बेंड, यहाँ से जो दिख रहा था, ये देखो मैंने पूरा आपको ऐसे स्ट्रेच करते चलना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये स्ट्रेचेबल चीज़ है, हम बनाते तो चल रहे हैं, लेकिन द थिंग इज कि इसको सही से करने के लिए हमें स्ट्रेच करते रहना पड़ेगा इसको, जिससे कि जो गैपिंग आ जाती है, हम वीव करते हुए गैपिंग का ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन जब आप वीव कर लो तो देखना अगर गैप आ रहा है तो आप इसको इस तरीके, इस साइड से जहां से हमने शुरू किया था, ये वाला जो लूप है ना, इसको मत ऐसे करना तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ से किया था ना, इसको इस तरीके से, इसको ऐसे पकड़ना बैंड को, और ये जो तरीका है यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया था उसको ऐसे स्ट्रेच कर देना, राइट, ऐसे। फिर इसको यहाँ से भी थोड़ा ऐसे कर देना, तो सिंपल बट इस तरीके से ये स्ट्रेच हो जाएगा। और जो आपकी यहाँ पे गैपिंग दिख रही थी ना, राइट, वो नहीं दिखेगी। इसको करते चलना, ये करना ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। लेकिन इस लूप साइड से मत करना, लूप साइड से क्या होगा, वो नहीं होगा स्ट्रेच, क्योंकि हम इधर वीव कर रहे हैं ना, तो वो स्ट्रेच नहीं करेगा, वो दिक्कत देगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ हमने शुरुआत करी थी जहाँ से, उधर से स्ट्रेच करना तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा थोड़ा सा ही बचा है, आप देख रहे हो पूरा बैंड मैंने कवर कर लिया है। अब ये लिटिल पार्ट बचा है बस, तो इसको भी कवर करते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ कि फिर इसके ऊपर हमने डिज़ाइन कैसे डाला, ओके। तो 1 मिनट मैं अपनी उंगली में थ्रेड लपेट लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर से सेम, अब हमारी ये चेन है चल रही है, इसको बीच में से डाला, नहीं डाला, नहीं, देखा, इसने ऊन को बीच में से अलग कर दिया। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो, चेन के बीच में से डाला मैंने, और अब हुक में फंसाया और निकाल लिया। अब इसको एडजस्ट किया अपने, ये देखो, अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे ना, तो ये देखो चेन ऊपर आ गई ना, ये नहीं आनी चाहिए। ये चेन को नीचे ही ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा आपको थोड़ा, और उसके बाद अपने लूप को जो निकाला है उसमें से थ्रेड, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा इतना कि आपका ये जो बेंड है पूरा कवर हो जाए, ठीक है। अब इस चेन को आप नीचे पकड़े रहो और फिर धागा लेंगे हुक में और इन दोनों लूप से निकाल देंगे। फाइनल, ये रहा फाइनल लूप हमारे हाथ में आ गया, और ये चेन यहीं नीचे रही, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ अगर आप चेन पकड़ के नहीं चलोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो ये ऊपर नीचे यहाँ हो जाएगी, और ये जो आप कवर कर रहे हो ना, ये बहुत गंदा दिखेगा। ये चेन नीचे ही रहनी चाहिए, ऊपर वाली चेन ऊपर, बीच में इस तरीके से ऐसे धागा दिखेगा, राइट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बिल्कुल, बहुत अच्छे से। फिर से हमने चेन के बीच में से लिया क्रोशिया को, धागा फंसाया और निकाल लिया। फिर मैंने चेन नीचे की नीचे पकड़ी, लूप को एडजस्ट किया बैंड के अकॉर्डिंग, और फिर से धागा लेके दोनों से निकाल दिया, दोनों लूप से निकाल दिया, ठीक है। फिर से वही करना है, थोड़ा सा ही बचा है, बहुत थोड़ा सा, जस्ट हमारी चेन भी बहुत थोड़ी सी बची है और ये भी बहुत थोड़ा सा बचा है चुन्नू मुन्नू का। तो कम ऑन, लेट्स डू इट एंड फिनिश इट ऑफ। फिर से चेन में डाला, धागा निकाला, इसको एडजस्ट किया और ये निकाल दिया, राइट। फिर से अब चेन में ऐसे डाला
धागा निकाला एंड देन वी एडजस्ट इट। ठीक है, देखो यहाँ झोल आ रही है, ये झोल नहीं आनी चाहिए, तो इसको इस तरीके से आप ऐसे कवर अप करो। देखो इस तरीके से ये पूरा लूप, पूरा ये बैंड हमने लिया था ऑलिव ग्रीन कलर का, जो कि अब मरून कलर में कन्वर्ट हो चुका है। देखा, ये इस तरीके से, ये हमारा मैजिक थ्रेड है बेचारा छोटा सा नीचे, उसको भी हम छुपा देंगे, लेकिन अभी हमारा ये है। अब हमारा ये पूरा हो गया। अब हम इसे पहले क्लोज करेंगे, तो हम एक स्लीट नॉट लेंगे। स्लीट नॉट कैसे लेते हैं? कुछ नहीं, हमारा ये लूप है। अब जो ये ऊपर चेन थी ना, ये जो चेन है ऊपर, बस ये देखो ये चेन है, इसमें से क्रोशिया निकाली, हुक में धागा फंसाया, धागा निकाला इसमें से और इस लूप से भी निकाल दिया। ये हमारी स्लीट नॉट हो गई। ठीक है, अब ये दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, ये देखो पूरा बैंड कवर अप हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट ये लूप बड़ा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये बैंड पूरा कवर अप हो गया। सी, कहीं से भी कुछ नहीं रहा, ये देखो सब पूरा कवर अप है, ईच एंड एवरीथिंग। अब आपको अगर लगता है कि इस साइड ये जो वूल है ज्यादा हो गई है, तो आप इसको धीमे धीमे ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा पूरा बैंड में ये एडजस्ट हो जाएगी। ठीक, अब हमारा ये जो लूप बचा है और ये जो मैजिक थ्रेड है नीचे की साइड, ये रहा। अब हम इसे भी यहाँ से कट कर लेंगे। सिजर्स हमारी यही यूज होती हैं। ये देखो, अब हम इतना धागा यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक, अब ये कट कर लिया ना, अब इसे बंद कैसे करेंगे? ये ऐसे लूप तो नहीं छोड़ सकते। ये जो अभी हमने धागा कट किया है, इसको, इस धागे को बस इस लूप के अंदर से ऐसे निकाल के और खींच देंगे। ठीक है, अब आपका ये लूप क्लोज हो गया। अब लेकिन इसको और कि ये कहीं फिर से खुल ना जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि पता चले कि हमने तो बस एक स्लीट नॉट लगा के छोड़ दिया तो वो अब खुलेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता, खुल जाता है। तो आपको उसे हैंड से 2 या 3 नॉट्स इसके बीच में, बीच वाले एरिया में, यहाँ ना ऊपर ना नीचे, यहाँ बीच वाले एरिया में लगाइएगा। ठीक है, तो ऐसे कस के 2 नॉट लगा लीजिएगा। मैं बीच वाले एरिया में लगा रही हूँ, लेकिन आपको नॉट यहाँ से मैं बांध के दिखा रही हूँ, फिर मैं बीच वाले एरिया में ले जाऊंगी नॉट को और वहाँ पे इसको क्लोज करूंगी। ठीक है, आप एक धागा मैंने इधर पकड़ रखा है इस वाले सिरे पे, एक धागा मैंने ये पकड़ा और ये बीच में मैंने खींच के नॉट लगा दी। राइट, लगी नॉट। 2 नॉट्स लगा चुकी हूँ। आप कम से कम 3 या 4 लगा देना, जिससे बिल्कुल ही सिक्योर हो जाएगा। फिर जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड होगा ना, वो हम कट कर देंगे। मैं आपको दिखाने के लिए 3rd नॉट लगा रही हूँ और ये देखो ऐसे ऐसे, और ये अब तो आप बड़ी इजीली लगा लोगे। 2 तो लग ही चुकी हैं। राइट, अब तो ये गेम हो गया है, गेम की तरह हो गया है। अब ये जो हमारा, मैंने 3 नॉट्स लगा लिए, एक और अब लगा के बस मैं द एंड ऐसे 4 नॉट्स मैंने लगा दिए। राइट, इससे क्या होता है कि ये पूरी तरह से सिक्योर है। अब आपका कहीं से भी ये खुलेगा नहीं। आप इसको, ये जो एक्स्ट्रा हैं, ये जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, इनको काट दो। बहुत पास से मत काटना, नॉट के बहुत पास से मत काटिएगा, जस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस लेके कट कर देना। ठीक है, और इसको ऐसे देखो, अब पता पड़ रहा है कौन सा कहाँ से शुरू किया था, कहाँ खत्म किया? नहीं पता पड़ रहा ना?
नहीं पता पड़ेगा। सी अब जो मैंने अपने बैंड में ये जो डिजाइन बनाया था, ये मैंने दूसरे इससे बनाऊंगी पीच कलर से। तो इसमें कोई बहुत तिकड़मी काम नहीं है, बहुत इजी वर्क है। पता है आपको, सबसे इजी यही काम है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वीव तो करना पड़ेगा, वो एक काम जरूर है, बट ऐसा तिकड़मी कोई काम नहीं है। बस जो तिकड़मी काम था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो देख रहे हो ये चेन जो हमने बनाई थी, सी कितनी फाइन, कितनी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये चेन अपने आप बनी है इसमें। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना है। अब यहाँ से हम दूसरा ये जो चेन हमने यहाँ से ली थी, जस्ट इसके बगल से, बस ये ऊपर चेन से मैंने अपनी क्रोशिया निकाली है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये जो चेन थी, देखो ये जो चेन थी, ये जो चेन है ना, बस जहां से हमने शुरू किया था, यहां से चेन लेके हमने शुरू। देखो, अब आपने जो चेन पूरे में लगाई है ना, देखो ये इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, और इसमें ये देखो, ये जो इस तरह से डिजाइन बनी है ना, ये अब हमें यहां से ही अपनी ये यहां से स्टार्ट किया था, यहीं पे ये क्रोशिया से निकाल दी है। और जो ये दूसरा हमारा यान था ना, इसका ये ऐसे लूप बना के इसमें क्रोशिया में फंसा के इससे यूं निकाल लेना है, ऐसे। एक मिनट, ये ना, ये एक्स्ट्रा वाला जहां हमने जो नॉट लगाई थी ना, वो और आ गया था साथ में। ठीक है, अब ये लूप हमारा आ गया इससे। अभी ये है ना, इसका जो ये मैजिक थ्रेड है, इससे थोड़ा आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने नॉट तो लगाई नहीं, हमने यहाँ से लूप निकाला है। अब मैं ये धागा अपने उंगली में रैप करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे अब हम ये वाली डिजाइन, ये जो डिजाइन है, ये कैसे इस पे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अपना धागा उंगली में रैप कर लिया और इस वाले थ्रेड को पकड़े रहिएगा अभी। ठीक है, धागा लूप हुक में फंसाया और ये अब नॉट बन गए। ठीक है, अब हम इस यहां से 5 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 चेन मैंने बनाई। अब इसे फिर से, जो ये दूसरी चेन है, ये आपको दिख रही होगी, ये चेन्स है ना, इसके बगल वाली चेन में यूं घुसा देना है। ठीक है, फिर से धागा ऐसे खींचेंगे। ठीक, ये धागा ना आधा अधूरा देखो फिर आया। ये फिर से ऐसे करके ये हमने इसकी जस्ट बगल वाली चेन में घुसा के क्रोशिया, ये धागा निकाला। ठीक है, अब इसको इन दोनों को मिला के वीव कर दिया। ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसा लूप सा बनेगा। ठीक है, अब इस पे फिर हम 5 चेन्स बनाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 चेन्स मैंने फिर बना ली। फिर इसकी बगल वाली चेन में बहुत इजीली चली जाएगी। फिर हमने धागा खींचा क्रोशिया में फंसा के, फिर ये 2 लूप हो गए। हमको फिर इन्हें दोबारा वीव कर देंगे, मतलब धागा निकाल देंगे इन दोनों के बीच से। ये रहा मेरा लूप, धागा दोनों हुक से निकाल के ये रहा धागा फाइनली। ठीक है, ऐसे देखो ये डिजाइन बनती चली जाएगी। ये तो वो नॉट का धागा रहा। ठीक है, ऐसे ही हमारी डिजाइन ऐसे
बनती चली जाएगी। फिर से 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसकी बगल वाली चेन में मैंने घुसा दिया और ये निकाल दिया। फिर इन दोनों लूप्स को फिर से वीव कर लिया। नहीं, ये हमारी बगल वाली चेन में नहीं गया, उसकी बगल वाली चेन में चला गया, ये गड़बड़ हो गई। ये ऐसे, ठीक है। और फिर हमने इन दोनों धागों को, दोनों ही हुक्स को वीव कर दिया। ये देखो, इस तरह से पास पास बनाओगे ना तो ये ऐसे लूप्स बनते चले जाएंगे। फिर हम 5 चेन्स बनाएंगे इसमें, 1 2 3 4 और ये रही 5, ठीक है। अब फिर हम इस अब बगल वाली चेन में जाएंगे और धागा निकालेंगे। फिर हम इसको, इन दोनों को पकड़ के फिर से क्या करेंगे, वीव कर देंगे, धागा निकाल देंगे। ये देखो, निकाल दिया ऐसे, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही ना लूज हो गया है, 1 मिनट को ज़्यादा लूज मत रखिएगा, नहीं तो ये लूप्स ना फिर मज़ेदार नहीं बनेंगे। इस तरह से हम इस पूरे में बनाएंगे, ऐसे में यहाँ पे, ठीक है। अब चलो बनाते चलते हैं, ठीक है। इसकी बगल वाली चेन में डाला, ये निकाला, इसको यहाँ पे वीव कर दिया। फिर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 चेन्स करिए। 1 मिनट, मेरी उंगली का धागा खत्म हो गया है तो मैं दोबारा फिर से धागा ले लूँ। ठीक है। अब इसके फिर से बगल वाली चेन में डालेंगे, धागा लेंगे, निकालेंगे और इन दोनों लूप्स से फिर से धागा निकाल देंगे। तो ये देखो, ये ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे जिगजैग ऐसे करके डिजाइन बनता जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बगल वाली चेन से ये धागा निकाल लिया मैंने, ठीक है। ये निकाल लिया, देखा आपने। और इन दोनों को वीव कर दिया। नहीं, ये बगल वाली चेन से नहीं निकला, ये देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, डार्क यान है ना मेरी, तो नहीं, कभी कभी समझ में आता है कि बिल्कुल बगल वाली चेन से निकला कि नहीं निकला, ठीक है। तो इसके जस्ट बगल वाली चेन से ही निकाल के क्रोशिया धागा निकालना है और इन दोनों को साथ में हमें वीव कर देना है। ये देखो, नहीं अभी भी नहीं निकला। सी, अगर साथ वाली चेन से निकालोगे तो इस तरीके से यू बनेगा, लेकिन अगर आपका धागा दूर चेन से निकला है, देखो यहाँ बीच में ये वाली चेन रह गई है, तो ये इतना बड़ा लूप बनेगा, ठीक है ना। तो वो सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको मैं चेक करने का तरीका बता रही हूँ कि गड़बड़ हो तो आप ऐसे देख लेना। आप बगल वाली से निकाला, ये निकाल लिया, देन अब निकला है बगल वाली से, देखो अब ये ऐसे बन जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 है। अब इससे बगल वाली चेन से ही हमने फिर निकाला, फिर धागा अंदर लिया। अब इन दोनों धागों को इकट्ठा हमने वीव कर दिया, ठीक। ये देखो, ये हो गया, ये देखो आ गया ना बिल्कुल सेम वैसे ही। ऐसे ये भी आ जाएगा सेम, आएगा कि नहीं आएगा, लेट मी चेक। मुझे ना हर बार ही चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये ना गड़बड़ कर देता है, मेरे को उल्लू बना देता है, ठीक है। ये लिया और ये बगल वाली चेन से निकाला और ये फिर से लूप आ गए हमारे पास 2 और ये हमने वीव कर दिया ऐसे, ठीक। ये देखो जगह बचती ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम 5 बनाएंगे, 1 2
3 4 5। ठीक, अब हम फिर से अपनी बगल वाली चेन से निकाल के ये लो, और ये लो, देखो ये ऐसे डिज़ाइन बनती जाएगी। ये अब आप देख रहे हो, ये ऐसे डिज़ाइन आती जाएगी सी। ठीक है, ये देखो ऐसे डिज़ाइन आएगी, राइट। और फिर से 5 चेन्स, फिर से बगल वाली चेन में घुसाया, धागा फंसा के निकाला, और इन दोनों लूप्स को फिर एक साथ वीव कर दिया। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा निकल आया धागा, वेट। ये वाला जो धागा है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा निकल आया है। ठीक है, अपने लूप को उतना ही लूज रखिएगा कि जितना ज़रूरी है। बगल वाली चेन से निकाला, फिर ये दोनों को वीव कर दिया। सी, ऐसे बनती जाएगी ये डिज़ाइन। 1 2, फिर से मेरी उंगली का धागा ख़त्म हो गया, तो मैं फिर से धागा ले लूँ। ठीक है, ये लिया, फिर बगल वाली चेन में फिर से घुसाया, धागा निकाला। ठीक है, धागा निकाल के फिर इन दोनों को फिर से वीव कर दिया। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे दिखेगी ये चेन, ये देखो, ये देखो, दिख रही है, ऐसी दिखेगी आपको चेन। 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। ठीक है, अब फिर से हम अपनी वही बगल वाली चेन, सेम चेन नहीं, बगल वाली चेन। सो ये रही मेरी बगल वाली चेन, और उसमें मैंने धागा फंसाया, निकाला, और फिर से ये दोनों हुक, ये दोनों मैंने हुक फिर से कर दिए। ये देखो, इस तरह से ये डिज़ाइन आता जाएगा। ठीक है, फिर से 5 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसके बगल वाली चेन से निकाला धागा, फिर इन दोनों लूप्स को एक साथ वीव कर दिया मैंने। देखो ऐसे यू बनते जाएंगे, इस तरह से ये डिज़ाइन ऐसे बनती जाएगी। अब आपको समझ में आ रही है? ये देखो, राइट, ये ऐसे बनता जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 को फिर से बगल वाली चेन से लिया, धागा निकाला, दोनों लूप्स को एक साथ फिर से वीव कर दिया। ये देखिए, फिर 5 चेन्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर बगल वाली चेन से निकाला धागा, और फिर मैंने इन दोनों लूप्स को वीव कर दिया एक साथ। नहीं, इसमें देखिए बगल वाली चेन से नहीं निकला है, ये उसके बगल वाली चेन से, मतलब मेरे तीसरी चेन से निकल आया था धागा, तो ये गड़बड़ हो जाता डिज़ाइन। आप वैसे मैं जैसे इसमें एक भी चेन बीच में छोड़ नहीं रही हूँ, ऐसे कंटिन्यूअसली मैं बना रही हूँ। आप अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, 1 चेन 2 चेन, जैसे आपको डिज़ाइन बनाना हो। मुझे इस तरीके के डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने इससे बनाया। आप ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे कर रही हूँ कि आपको वैसे ही करना है।
अगर आपको लगता है कि आपको एक एक चेन बीच में छोड़नी चाहिए और इसके आगे बढ़ना चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने इस तरीके से इसको वीव किया। अब हमने इन दोनों को कर लिया। अब फिर से 5 चेन्स, 1 2 3 4 5, और फिर मैंने इसको इसकी बगल वाली चेन से निकाल के ये दूसरा धागा लिया और इसको वीव कर लिया। ठीक है, ऐसे देखो ये डिजाइन बनती जाएगी। ये देखो बन गया फिर से एक यू। फिर अगेन 5 चेन्स, 1 2 3 4, और ये 5। ठीक है, फिर से वही सेम इसकी बगल वाली चेन से मैंने एक क्रोशिया निकाली, धागा फंसाया और निकाल दिया। फिर मेरे पास 2 लूप हैं, फिर 2 लूप मैंने वीव कर दिए। ये आप देखते रहना। ये देखो इस तरीके से ये डिजाइन आता जाएगा। ठीक है, ये देखो अब लगभग वो हमारा हाफ ऐसे वीव हो चुका है। तो आपको देख रहा होगा ना कि ये इस तरीके से इसकी वीविंग आएगी। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। डार्क और लाइट कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छे लगते हैं, और ये डिजाइन भी सिंपल है पर अच्छा है। ओके, फिर से वो मेरी ऊन बीच में से धागे 1 2 3 4 एंड देन 5 चेन्स। और फिर इसको हमने इसके बगल वाली चेन से बहुत इजीली निकलता है, और धागा लेके बाहर। ठीक है, बाहर हो गए हम। ठीक है, अब हम इन दोनों लूप्स को के अंदर से इसे धागा निकाल दिया मैंने। देखो ठीक है, ऐसे डिजाइन बनता जाएगा। अब फिर से 5 चेन्स, 1 2 3 4 5। मेरा धागा खत्म हो गया एक में। ठीक है, फिर बगल वाली चेन से निकाला, धागा आया, देन अगेन हम इन दोनों लूप्स को फिर से ऐसे निकाल के ये ऐसे देखो, ये इस तरीके से आपका पूरा बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट है हमारा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें स्लीट नॉट लगाएंगे। ये मैंने 5 ये लिए हैं, 5 बना ली मैंने ये चेन्स। अब इसको अगर मैं ऐसी स्लीट नॉट लगा देती तो ये कितना गंदा लगता, इसलिए इसको 5 चेन्स लेने के बाद ये हम इसमें इसको इधर ऐसे डालेंगे। ठीक है, और यहां से ये थ्रेड लेके ये देखो ये एक लूप निकाल लिया मैंने, और इस ही लूप को इसके अंदर से निकाल देंगे। ये स्लीट नॉट लग गई, लगी नहीं है, लूप निकल आया है। ठीक है, अब हम इसे यहां से कट करेंगे। पहले जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था ना, जब बैंड का हमने एंड किया था तो मैंने आपको स्लीट नॉट लगाना बताई थी, वैसे ही ये धागा इस लूप के अंदर से मैंने निकाल दिया और इसे खींच दिया कस के। ठीक है, अब ये स्लीट नॉट लग गई, अब ये नहीं निकलेगा। और ये धागा आपको याद है हमने जो स्टार्टिंग में यूज किया था, और ये हमारा जो चेन स्टिच से था। तो पहले तो हम इसको नॉट लगाएंगे इन दोनों को, इतना कि ये खुले ना। ठीक है, तो ये
1, okay, and this is ये एक्चुअली धागा छोटा है, एक धागा छोटा है, एक धागा बड़ा हो गया है, कोई नहीं। ये लो, ये मैंने 2 नॉट्स लगा दी, ठीक है। अब मैं इसे कट नहीं करूँगी, मैं इसको इस सी में छुपा दूँगी, जिससे क्या है ना कि ये डिज़ाइनिंग आपकी ना तो ख़राब दिखे और ना ही ये लूप खुले, ठीक है। तो हमारी जो ये क्रोशिया है, मैंने इसे जस्ट एस्टिमेट यहाँ से ये निकाल लिया लूप, ये क्रोशिया निकाली। अब इसके हुक में मैंने ये एक्स्ट्रा धागा, ये देख रहे हो आप, ये दोनों ही पकड़ के फंसा लिए, ठीक है। अब ये दोनों फंसा के मैं इसमें से निकाल दूंगी, ये देखो, सी वो छोटा वाला तो इतना ही लंबा था, हार्डली, वो तो छुप गया, ठीक है। और अभी ये बचा है, अब इसको मैंने फिर अंदाजन इतने राइट यहाँ से लिया, ये देखो। अब इसको फिर से मैंने फंसा के ये निकाल दिया, ठीक है। फिर थोड़े से इससे निकाला, देन फिर से लूप में फंसा के यहाँ खींच दिया, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो नॉट है वो सिक्योर हो जाएगी, वो कभी भी खुलेगी नहीं, क्योंकि आपने धागा पास से काटा ही नहीं है, आपने तो इसे छुपा दिया है, राइट। अब ये इतना सा धागा है, अब आप इसको यहाँ से ट्रिम कर सकते हो, मतलब काट सकते हो, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कहीं धागा? नहीं दिख रहा। अब ये दिख रही होगी, है ना। ये तो मैंने इधर से धागा खींच दिया, ये मैंने गलती की है, ये नहीं खींचना चाहिए था पर खिंच गया, अच्छा ओके, ठीक है। अब ये बचा है, इसको भी छुपाना है। अब इसको कैसे छुपाओगे आप? इसको भी ऐसे ही छुपाओगे, सी। अब इसको दूसरे डायरेक्शन में छुपाते हैं, इसको पकड़ा और इसको लूप में फंसा के मैंने इसे नीचे खींचा। आ जाओ भाई, आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। अब आपको दिख रहा है कहीं ये धागा कहाँ गया? गुम हो गए सारे धागे मैंने छुपा दिए, देखिए। और फाइनली आपका ये देखो बन के रेडी हो गया। कहीं से आपका कोई बैंड नहीं दिख रहा, कहीं से कोई धागा नहीं दिख रहा, और ये आपका इजी आपके अकॉर्डिंग सुंदर सा बैंड आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। बस आपके पास यार्न होनी चाहिए उस कलर की, और एक सिंपल बैंड होना चाहिए जो अक्सर हर लेडी के पास होता है, ठीक है। तो उससे आप एक सिंपल बैंड से आप रिन्यूवेट करके एक इस तरीके का अपना हेयर एक्सेसरी बना सकते हो। अब आप लोग भी बनाना, अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना प्लीज, और मुझे पिक भी भेजिएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन से ये बनाया है। सो टिल देन, बाय, टेक केयर।